मिसाल के तौर पर अगर तुम्हारे बच्चे का बर्थडे हो, तुम्हारे बच्चे का बर्थडे हो और तुम्हारा बच्चा कहे अब्बू हम केक खाएंगे, अब्बू हमारे दोस्तों को पार्टी करा दो, तो तुम कह दो ठीक है पार्टी भी करा देंगे, तुमको खिला भी देंगे। लेकिन बेटा ये जो बर्थडे है वो किस चीज का है? अल्लाह ने तुझे पैदा किया, तुझे जिंदा रखा, उसी का शुक्राना तो है बर्थडे। और तेरी पैदाइश भी हुजूर के सदके में है और तेरी जिंदगी बाकी है तो भी हुजूर के सदके में है। तो तू केक भी काट ले, केक खा ले, अपने दोस्तों को पार्टी करा ले, मगर 111 मर्तबा हुजूर पर दरूद पाक पढ़ के उनकी बारगाह में नज़र कर दे। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तिल्का रुसुलु फ़व्वलना बअदहुम अला बअद, मिनहुम मन कल्लमल्लाहु व रफ़अ बअदहुम दरजात। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आप लोगों के दिलो दिमाग में और आपकी मालूमात में, आपके दिल में हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मोहब्बत है और उनकी जो शान आपको पता है, उसी एतबार से अदब में, मोहब्बत में डूब कर दुरूद शरीफ पढ़ना है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अभी कुछ कुर्सियां मुझे नजर आती हैं। बड़ा अफसोस है कि जब हम अपने सामने अपनी कौम को मजमे में सही से नहीं बिठा पाते तो इनको मस्जिदों में क्या झुका सकेंगे हम। न जाने क्यों लोगों के अंदर शौक कम हो रहा है और दिलचस्पी उठती चली जा रही है। खैर मनाए और गौर करें, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा ईमान धीरे धीरे रुखसत तो नहीं हो रहा है। अभी किसी इंसान की कोई यहाँ तारीफ करे, चाहे वो हम अपनी बात करें, अगर मेरी कोई तारीफ करे, मेरी तकरीर की, मेरी तहरीर की, मेरी तदरीस की, मेरे अखलाक की, तो हम फितरी तौर पर कान लगाकर बहुत गौर से सुनेंगे कि देखें मेरी क्या तारीफ हो रही है। यही हाल शायद सबका हो। किसी की भी तारीफ हो तो आदमी बहुत गौर से सुनता है कि देखें मेरी क्या तारीफ हो रही है। हत्ता कि किसी के बेटे की तारीफ हो तो आदमी बगौर सुनता है, किसी के बाप की तारीफ हो आदमी बगौर सुनता है, किसी की दुकान की और उसके कारोबार की तारीफ हो तो भी आदमी खूब गौर से सुनता है। लेकिन बहुत अफसोस है इस मजलिसे पाक में इमामुल अंबिया की तारीफ कर रहे लोग आपस में बातें करते हैं। बेजरूरत लोग इधर उधर मुतवज्जे होते हैं। हद तो ये होता कि कभी कभी लोग उसमें गुटखा और पान और खैनी वगैरह खाते हैं और अपनी गुफ्तगू में लगे होते हैं बिला किसी जरूरत के। आप अपने ईमान का जायजा लो। सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं कि जब हुजूर के जिक्र में मजा ना आए तो इंसान को अपने ईमान का जायजा लेना चाहिए, कहीं ईमान कमजोर तो नहीं हो रहा। कुछ नहीं आपका, अगर उस नबी से निस्बत और उनकी अजमत का मामला तुम्हारा कमजोर हुआ तो तुम कहीं के नहीं हो। ये जलसे इसीलिए होते हैं कि जो हमारी निस्बत है आका से और जो हमारा ताल्लुक है वो मजीद ताजा हो, मजबूत हो। क्योंकि जब हम किसी को मानते हैं तो हम उसकी भी मानते हैं। आप फरमाने रसूल पर अमल का जज्बा कब होगा? जब आपको सच्ची अकीदत हुजूर से होगी। हुजूर की शान क्या है, हुजूर की अजमत क्या है,
ये तो अल्लाह को पता है। 1,24,000 कमोबेश पैगंबर दुनिया में तशरीफ लाए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक, जैसे आपके हाथ की ये 5 उंगलियां बराबर नहीं, ये अल्लाह की कुदरत का करिश्मा है कि इतनी भरी हुई कायनात, बेशुमार मखलूकात, मगर कोई किसी के बराबर नहीं है। इतने लोग बैठे हैं, किसी का अंगूठा दूसरे के अंगूठे से नहीं मिलता। क्या शान है खुदा की, अंगूठे नहीं मिलते। तो इस तरीके से 18,000 आलम, इस आलम के अंदर हर फर्द को अगर देखें तो कोई फर्द किसी फर्द के बराबर नहीं है। हत्ता कि अंबियाए किराम भी बहैसियत नबी नबुव्वत में तो शरीको सहीम है, मगर दीगर कमालात में अल्लाह फरमाता है फव्वलना बअदहुम अला बअद, हमने इन पैगंबरों में भी बाज को बाज से अफजल किया है। कोई किसी से किसी खूबी में, कोई किसी से किसी कमाल में, हर एक को आप देखें। मगर हम लोग कितने खुश नसीब हैं, जिस नबी की महफिल में बैठ के हमें मजा नहीं आता, अल्लाह ने महज अपने फजले खास से उस रसूल की उम्मत में हमें पैदा फरमाया। क्या आपने कोई दुआ मांगी थी कि हम उस नबी की उम्मत में पैदा हो? ये तो अल्लाह ने करम फरमाया कि उस हबीब की उम्मत में आपको जगह मिली, जिनके बारे में अल्लाह ने फरमाया वरफ़अ बअदहुम दरजात, कि इन्हीं पैगंबरों में एक पैगंबर ऐसा भी है कि जिसको हमने दर्जों बुलंद कर दिया। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि यहां दर्जों, कुछ तादाद नहीं बताई गई कि लाख या 2 लाख या करोड़ 2 करोड़, आप कितना भी मुराद ले ले, अल्लाह ने दर्जों उन्हें बुलंद किया, दर्जों बुलंद किया। मतलब क्या है कि हुजूर इतना बुलंद है कि कोई अदद मिल ही नहीं सकती, कोई तादाद ही नहीं तुम्हारे पास। तुम्हारे तसव्वुर से ज्यादा, तुम्हारी सोच से ज्यादा, तुम्हारी फहम से ज्यादा, तुम्हारी समझ से ज्यादा अल्लाह ने उन्हें बुलंद कर दिया। इतना उतना की बात वहां नहीं है। किससे कितना बुलंद है ये उस वक्त होता है जब किसी की बुलंदी कहीं रुक जाए। मैं माजरत के साथ नाम पेश न कर सका अपने मुहिब्बे गिरामी खतीबे अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना फारूक अलीमी साहब, जिनका हक था कि वो आपके रूबरू होते, मगर वही ना कहा जो अंगूठा नहीं मिलता है किसी का किसी से, ये अंगूठा भी मुझे लगाना था। तो इस मजबूरी की वजह से हजरत की इजाजत के साथ मैं हाजिर हूँ। बहुत अच्छे खतीब हैं, ये उनका करम है, करम नवाजी है, असागिर नवाजी है कि उन्होंने मुझे मौका दिया। मैं बाद में आया था, बाद में मेरा मौका था, मगर मैं कुछ खिदमत करके थोड़ी ही देर में मैं अर्ज ये कर रहा था कि जिसकी बुलंदी और अजमत कहीं जाके रुक जाए तो आदमी वहां बोलता है कि कितनी बुलंदी है, 10 फीट, 4 फीट, 15 फीट, जहां पर रुक जाए ना वहीं तो बोलोगे इतने फीट। और हुजूर की बुलंदी का हाल यह है कि वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, हर आने वाली घड़ी मुस्तफा की पिछली घड़ी से बुलंद होती ही चली जा रही है। हर लम्हा मुस्तफा की अजमतें अल्लाह बढ़ाता ही चला जा रहा है। तो उनकी बुलंदी तो रुकने वाली नहीं, तो हम उनकी हद कैसे बयान कर सकते। और हकीकत यह है कि हमा शुमा की बात ही छोड़ो, उम्मतों की बात छोड़ो, वलियों की बात छोड़ो, शहीदों और सहाबियों और ताबईयों की बात छोड़ो, खुद नबियों का हाल यह है। 1,24,000 पैगंबराने इज़ाम कमोबेश जो दुनिया में जलवागर हुए हक के साथ, इनका भाई हाल वो है कि जिसको जो कुछ भी मिल रहा है या मिलेगा
वो सिर्फ दरे मुस्तफा से मिलेगा, वो निस्बते मुस्तफा से मिलेगा। ये शेर मोहम्मद बरकाती अपनी फिक्र नहीं तुम्हारे ऊपर थोप रहा, ये मेरा नजरिया नहीं है, बल्कि वक्त के एक ऐसे अजीम शान सूफी और शायर और आशिक़ रसूल जिनकी शायरी को मुस्तफा ने कबूल फरमाकर उन्हें चादर अता फरमा दी। अल्लामा बूसीरी अलैहिर्रहमा वो फरमाते हैं, व कुल्लुहुम मिन रसूलिल्लाहि मुल्तमिसु गरफम मिनल बहरी और रशफम मिनद दियमे। ये जितने नबी आए आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक, जितने पैगंबर दुनिया में आए, ये सब के सब हुजूर से पाने वाले हैं, ये सब दरे मुस्तफा से पाने वाले हैं। ये और बात है कि किसी को चुल्लू भर मिल रहा है, किसी को मुट्ठी भर मिल रहा है, ये उसके मुकद्दर की बात है, नसीब की बात है, मगर मिलता है तो दरे मुस्तफा से मिलता है, हुजूर से मिलता है। क्या शान है हुजूर की, अल्लाह ने क्या अजमत बख्शी है, क्या इज्जत बख्शी है मुस्तफा जाने रहमत को। मैं बहुत नाजुक जुमला बोलने जा रहा हूं कि दीगर नबियों को अल्लाह ने जो खूबियां दी, उनकी जिंदगी की तमाम खूबियों में जो खूबी सबसे अफजल दुनिया को नजर आती है, जब हुजूर में देखते हैं तो वो खूबी भी उनसे अफजल हुजूर में नजर आती है। यूं तो सारे नबियों को जो कुछ मिला, अल्लाह ने वो सारे कमालात तन्हा मुस्तफा में भर रख दिया। हुस्ने यूसुफ दमे ईसा यदे बैजादारी, आचे खूबा हमा दारंग तू तन्हा दारी। या रसूल अल्लाह, दुनिया के सारे हसीन, दुनिया के सारे हुस्न वाले, दुनिया के सारे अहले कमाल, दुनिया की खूबियों वाले जो जो खूबी तन्हा तन्हा रखते हैं, वो तमाम खूबियां अल्लाह ने तुम्हारी जात में रख दिया है। तुम खूबियों के मजमा हो, तुम कमालात के मजमा और मरकज हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती शेर मोहम्मद साहब क़िबला फैज़ाने सूफी निज़ामुद्दीन, नारे तकबीर। क्योंकि यहाँ अहले इल्म जलवागर है, खुसूसन खतीबे बाकमाल हुज़ूर अल्लामा मुफ्ती फारूक साहब अलीमी जलवागर हैं, बड़े अजीम शान और अजीम और शहीर दरसगाह के उस्ताद हैं। मैं अपनी बात को दलील से साबित कर दूं कि दीगर नबियों को जो कमालात मिले, उन कमालात में जो सबसे बड़ा कमाल दुनिया को नजर आता है, वो कमाल भी जब हुजूर में देखते हैं तो उनसे अफजल नजर आता है। मिसाल के तौर पर तवज्जो चाहूंगा, ये हमारे देखिए तलबा, मैं भी इस उम्र में था तो नहीं समझ रहा था। ये क्या है कि कदरे मर्दुम बादे मुर्दन, जब इंसान मर जाता है तब लोग उसकी कदर जानते हैं। जब तुम्हारा वक्त मर जाएगा तब तुम इसकी कीमत समझोगे। तलबा को चाहिए कि वो बगौर सुने ताकि उन्हें पता हो कि तकरीर तैयार कैसे की जाती है और कौम की खिदमत कैसे की जाती है। कोई जरूरी नहीं कि मैं बहुत वो बातें बोल रहा हूं जो आपने पढ़ा नहीं है, मगर जबान का भी कुछ असर होता है और कभी कभी ऐसा होता है कि भूला हुआ सबक ताजा तो हो जाता है, और कुछ ना हो तो हुजूर के जिक्र की ताजीम में सबको सुनना चाहिए। जिक्र रसूल की ताजीम में हमागोश हमातनगोश हो जाना चाहिए कि मेरे हुजूर की तारीफ कर रहा है। अल्लाह फरमाता है मिनहुम मन कल्लमल्लाह, उन 1,24,000 नबियों में एक नबी ये है जिनसे अल्लाह ने डायरेक्ट गुफ्तगू फरमाई, कलाम फरमाया। सब लोग जानते होंगे अल्लाह ने किससे कलाम फरमाया, वही जिनको हम कलीमुल्लाह कहते हैं। हजरत मूसा कलीमुल्लाह से अल्लाह ने डायरेक्ट कलाम किया। आज एक छोटे से मोबाइल के जरिए अगर आप अमेरिका में रहने वाले बेटे से बात कर लेते हो, ये इंसान की तरक्की की हद है कि एक छोटे से आले में वो दमखम है कि आप अमेरिका में बैठे हुए आदमी से कनेक्ट हो जाते हो, जुड़ जाते हो। मगर फिर भी मोबाइल जरिया तो है बीच में, मगर वाह रे शाने मूसा कि जिब्रील का भी वास्ता नहीं है, डायरेक्ट खुदा का कलाम सुन रहे हैं, डायरेक्ट खुदा का कलाम सुन रहे हैं।
ये मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी की बहुत बड़ी खूबी है कि 1,24,000 पैगंबरों में किसी को खुदा ने कलीम नहीं बनाया, मूसा को कलीमुल्लाह बनाया गया। ये खुदा से कलाम करने वाले, और वो भी एक दो बार नहीं कि हुस्ने इत्तेफाक। वकल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा, अल्लाह ने बार बार कलाम किया मूसा से, खूब कलाम किया। तकलीमा, अल्लाह ने खूब गुफ्तगू की, खूब कलाम किया मूसा से। लेकिन ऐ सुन्नियों, आप आओ जरा जहन को मरकूज करो, मुस्तफा की बारगाह में जरा तवज्जो ले जाओ। मैंने क्या कहा था कि किसी नबी का जो कमाल बहुत बड़ा हो, हुजूर में जब देखेंगे तो वो कमाल और बड़ा नजर आता है। मूसा के अंदर ये बहुत बड़ा कमाल है कि अल्लाह से डायरेक्ट गुफ्तगू, न फरिश्ता वास्ता न जिब्रील वास्ता। कोहे तूर पर खड़े हैं, खुदा से कलाम, लेकिन अपने ज़हनो दिमाग पर जोर दो और रसूलुल्लाह की अजमतों में डूब जाओ, उनकी अजमत में मशगूल हो जाओ कि क्या शान है मुस्तफवी है कि अल्लाह ने जब हुजूर से कलाम किया है, जब अल्लाह ने हुजूर से कलाम किया है तो जरा शान देखो कि यहाँ सिर्फ कलाम ही नहीं है बल्कि दीदार भी है, और कुर्ब इतना है कि फकाना काबा कौसैनी औ अदना। दो कमानों को मिला दो तो बहुत कम जगह होती है, मगर मुस्तफा खुदा से इतने करीब हुए कि उससे भी ज्यादा करीब हो गए और खुदा को देख भी रहे हैं, कलाम भी कर रहे हैं। जब मुस्तफा को शर्फे कलामियत मिलता है तो मूसा से बेहतर मिलता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे भाई। जिंदाबाद, जिंदाबाद। मूसा अलैहिस्सलाम ने कलाम किया ना, हुजूर दीदार भी कर रहे हैं, कलाम भी फरमा रहे हैं। हुजूर दीदार भी कर रहे हैं और कलाम भी फरमा रहे हैं। ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, आपकी अज़मतों को सलाम, आपकी अज़मतों को सलाम। मगर क्या शान मुस्तफवी है कि आपने जब खुदा से अर्ज किया, रब्बी अरिनी अंजुर इलैक, मेरे मौला जब तू कलाम का शरफ अता करता है तो दीदार का भी शरफ दे दे, मैं तेरी जात देख लूं, मैं तेरी जात देख लूं। ये अर्ज किया मूसा अलैहिस्सलाम ने। अल्लाह अलीम व खबीर है, उसी ने ताकत दी है, उसी ने कुव्वत दी है। अल्लाह को सब मालूम है कि मूसा की आंख में दम कितना है कि वो मुझे देख ले। तो अल्लाह ने फरमाया, लन तरानी, जितनी ताकत मैंने अपने कर्म से तुम्हें दिया है आंखों में, तुम उस ताकत के एतबार से हरगिज मुझे नहीं देख सकते। मगर चूंकि एक मुकर्रब नबी, और हर नबी मुकर्रब है, महबूब है अल्लाह की बारगाह में, उलुल अज़्म पैगंबर की इल्तिजा थी तो रहमत फिर मुतवज्जे हुई। ऐ मूसा कलीम, तुमने सवाल कर लिया मुझे देखने का, तो ये जो तूर पहाड़ है इस पर मैं अपनी रोशनी डालता हूँ, नूर डालता हूँ, जलवा डालता हूँ। फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिलजबल, अल्लाह ताला ने अपना नूर डाला। आपको समझाने के लिए बताऊं कितना नूर डाला, सुई के नोक के बराबर, सुई के नोक के बराबर अल्लाह ने नूर डाला। और मूसा अलैहिस्सलाम की आंख पे नहीं, कोहे तूर पर। और अल्लाह ने फरमाया, उसी तूर पहाड़ को देखो, अगर देख ले जाते हो तो हो सकता है सिलसिला आगे बढ़े, तुम मुझे भी देख लो। फखर्रा मूसा सगीका, उस नूर को भी मूसा अलैहिस्सलाम की आंख ने बर्दाश्त न किया, बेहोश होके गिर पड़े। बेहोश होके मैं शाने अज़मत मुस्तफा बताना चाहता हूं, आकाए करीम की अज़मतों को बताना चाहता हूं, और उनकी उम्मत के सीने में जो उनकी मोहब्बत का चिराग गुल हो रहा है, मैं उसकी लौ को तेज करना चाहता हूं। अगर वही लौ मधिम हो गई, तुम बर्बाद हो जाओगे, तबाह हो जाओगे। और सारी दुश्मन ताकतें उसी हरारत को कम करने पे तुली हैं, चाहे यहूदियत हो, नसरानियत हो, मगरबियत हो, मुस्तशरिकियत हो, सारी ताकतें उसी लौ को कम कर रही हैं। ये जलसे इसलिए है कि वो हरारत तेज कर दी जाए।
और आपको गफलत से उठा के बेदार कर दिया जाए, आपको जिंदा कर दिया जाए। मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा तो एक लम्हे के लिए, मगर बर्दाश्त न कर सके, बेहोश हो गए। जब होश आया उसके बाद की बात देखो, जब होश आया तो चूंकि आपकी निगाह नूरे खुदा से टकरा गई एक लम्हे के लिए, सही एक सेकंड के लिए, मगर टकरा गई ना, अल्लाह के नूर से टकरा गई बसारत। उस टकराने का इतना बड़ा कमाल, फरमाते हैं कि अंधेरी रात में, काली रात में, काले पत्थर पर काली चूंटी रेंगती है तो मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते मैं मीलों दूरी से देख लेता हूं। ये खुदा के जलवों को देखने के बाद कमाल आया था। एक लम्हे के लिए खुदा का नूर देखा, वो भी डायरेक्ट नहीं देखा, पहाड़ पे देखा, तो आंख में इतनी ताकत आ गई कि काली रात में काले पत्थर पर काली चूंटी रेंगे तो मूसा अलैहिस्सलाम को खबर, ऐ नबी की उम्मत, तुम क्यों दिल शिकस्ता होकर महफिलों में बैठते हो? जिस मूसा ने सिर्फ सुई के नोक के बराबर खुदा का नूर देखा, जब वो काली चूंटी का रेंगना काली रात में काले पत्थर पे देख रहे हैं, तो जिस नबी ने एक ही रात में 9 मर्तबा खुदा का दीदार किया, उनकी खुदा की जात को देखा, वो मदीने में है, मगर तुम्हारी हरकतों को देख रहे हैं, तुम्हारी आवाजों को सुन रहे हैं। सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुनिया इसी राज को समझ गई, इब्तिदा ही से दुश्मन ने समझ लिया था यही ताकत है मुसलमानों की, इश्क़ रसूल, इज्जत मुस्तफा पे अपनी इज्जत को कुर्बान करना, यही इनकी सबसे बड़ी ताकत है। इसी ताकत को कमजोर करने की हर जतन कर रहे हैं दुश्मन, मगर ये उलमाए अहले सुन्नत जब तक जिंदा रहेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह ये गुलामाने इमाम अहमद रजा रहेंगे, इस हरारत को हम कम नहीं होने देंगे। मुमकिन है कि आरजी तौर पर आप गफलतों में चले जाओ, और जब भी तुम गफलतों में जाते हो तो वार्निंग हो जाती है खुदा की तरफ से। अपने बच्चों के अंदर हुजूर के नामूस की हिफाजत का जज्बा पैदा कर दो और उन्हें बताओ या अल्लाह कैसा घराना था सहाबा का। बुखारी शरीफ जिल्दे 2 की हदीस है कि उहुद के मैदान में जब हुजूर ने मुजाहिदीन के सफ को लगाना शुरू किया कि तुम यहाँ खड़े हो, तुम यहाँ खड़े हो, तुम यहाँ खड़े हो, तो 2 छोटे छोटे नाबालिग बच्चे, चूंकि नाबालिग को जंग में जाने की इजाजत न थी, ये कानून था, तो वाह रे जज्बे नामूसे रिसालत कि अपने पंजों के बल खड़े हो गए और कहते हुजूर हम भी तो बड़े नजर आ रहे हैं, हमको भी इजाजत दिया जाए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आपका बच्चा अपने भाई से लड़ता है, आपका बच्चा अपने बाप से लड़ जाता है, आपका बच्चा माँ से लड़ जाता है, आपका बच्चा उस्ताद से लड़ जाता है, आपका बच्चा पड़ोसी से लड़ जाता है, मगर वो सहाबा का घराना था कि उनके बच्चे अपने भाइयों से नहीं लड़ते थे, वो मैदान जंग में मुस्तफा के दुश्मनों से लड़ा करते थे। वो कहते थे कसम खाई है मर जाएंगे या मारेंगे नारी को, सुना है गालियां देता है वो महबूबे बारी को। अब्दुल रहमान इब्ने औफ जो अशरे मुबशरा में से है, वो फरमाते हैं कि इत्तेफाक ऐसा हुआ कि उस जंग में मैं भी हाजिर था और हुजूर ने उन्हीं बच्चों को मेरे दाएं बाएं खड़ा कर दिया। एक का नाम था मुआज, एक का नाम था मऊस, अफरा के बेटे थे, नाबालिग थे, 14 और 13 साल की उम्र थी। हजरत अब्दुल रहमान कहते मैंने जब दाएं तरफ देखा तो दिल टूट गया, मैंने बाएं तरफ देखा तो दिल शिकस्ता हो गया कि या अल्लाह ये छोटे बच्चे क्या मेरी मदद करेंगे, मुझे तो खुद इनको बचाना पड़ेगा, ढोना पड़ेगा मैदान जंग में इन्हीं को। तो कहते नफ्सियाती तौर पर मुझे ये धचका लगा कि काश कोई जवान होता तो अच्छा होता। इतना ख्याल आया ही था कि एक भाई
ने जो दाहिनी जानिब था वो एड़ी के बल खड़ा होके अपनी जबान उनके कान में लगा के कहता है, या अम्मी अरीनी अबा जहल, चचा अबू जहल को दिखा दो, बस चचा अबू जहल को दिखा दो। और ठीक दूसरा भाई भी वही बात कहता है, या अम्मी अरीनी अबा जहल, चचा अंकल अबू जहल को दिखा दो। तो अब्दुर्रहमान इब्ने औफ कहते मेरा नजरिया बदल गया, मेरा तासुर बदल गया। अब तक मैं सोचता था कोई जवान होता, कोई बड़ी उम्र वाला होता, मगर जब उन बच्चों की फिक्र देखी, उनके अंदर जज्बे नामूसे रिसालत देखा और रसूलुल्लाह के नामूस की हिफाजत का जज्बा देखा, तो मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि अल्लाह तेरा शुक्र है, कोई जवान तो नहीं है मगर बच्चा है, मगर फिक्र उसकी जवान है, उसकी सोच जवान है। ये वो बच्चे थे। जाहिर सी बात है कि उनके घरों में हुजूर का तज़किरा था, जब ही हुजूर की मोहब्बत थी। मेरा वक्त खत्म हो रहा है, मैं आपसे बताना बस नतीजा निकाल के चला जाऊं कि सहाबी के घर में ये दो बच्चे कैसे पले। उनके दस्तरखानों पे जिक्र मुस्तफा होता रहा होगा। वो उठने के बाद हुजूर का जिक्र, हर मामले में हुजूर का जिक्र। जब आपके यहाँ सुबह से शाम तक रसूलुल्लाह का नाम नहीं लिया जाएगा घर में, तो फितरत यह है कि जिस चीज को बंदा देखता है उसी से मोहब्बत पैदा होती। ये बच्चे क्यों आज मार्केट में क्यों लोग कहते हैं उस शायर को बुला दो, क्यों वही शायर हमारे मौलवी लोग बुलाते ही हैं। क्यों मांग होती है कि फला को बुला दो? इसलिए कि फला ही को मार्केट में लाया जाता है। जिस दिन तुम काबिल उलमा को और बाअमल उलमा को, जो हकीकत में वारिसीने नबी है, जिनके फैज से कौम के अंदर इस्लाह हो सकती है, जब हमारी कौम उन उलमा को मैदान में लाएगी तो कौम उन उलमा से मोहब्बत करेगी। तो वो सहाबा अपने घरों में हुजूर का जिक्र करते थे। ऐ जलसे में आने वाले लोगों, ये बरकाती फकीर आपसे अर्ज करके जाना चाहता है हाथ जोड़ के कि तुम अपने बच्चे को पढ़ाओ लिखाओ सब कुछ करो, मगर एक कोशिश जरूर करो कि उनको गुलामे मुस्तफा बना डालो। उनके दिल में भर दो हुजूर की अजमत। मिसाल के तौर पर अगर तुम्हारे बच्चे का बर्थडे हो, तुम्हारे बच्चे का बर्थडे हो और तुम्हारा बच्चा कहे अब्बू हम केक खाएंगे, अब्बू हमारे दोस्तों को पार्टी करा दो, तो तुम कह दो ठीक है पार्टी भी करा देंगे, तुमको खिला भी देंगे। लेकिन बेटा ये जो बर्थडे है वो किस चीज का है? अल्लाह ने तुझे पैदा किया, तुझे जिंदा रखा, उसी का शुक्राना तो है बर्थडे। और तेरी पैदाइश भी हुजूर के सदके में है और तेरी जिंदगी बाकी है तो भी हुजूर के सदके में है। तो तू केक भी काट ले, केक खा ले, अपने दोस्तों को पार्टी करा ले, मगर 111 मर्तबा हुजूर पर दुरूद पाक पढ़ के उनकी बारगाह में नज़र कर दे। जाहिर सी बात है कि बच्चों के अंदर हुजूर का इश्क पैदा होगा। जब सिखाओगे तभी तो वो आशिक रसूल बनेंगे, वरना तो बाल भी किसी की तरह कटवाएंगे और कपड़ा भी किसी की तरह पहनेंगे और चेहरा भी किसी की तरह बनाएंगे। लेकिन जब शुरू ही से तुम अपने बच्चों में हुजूर का इश्क घोल दोगे, उनके सीने में मुस्तफा का इश्क पिला दोगे, तो बड़े होकर के उनकी चाल भी हुजूर की तरह होगी, उनका चेहरा भी हुजूर की तरह होगा। और ऐसे ही बच्चे तुम्हारे बख्शिश की जमानत बन सकते हैं, जो बच्चे गुलामे रसूल हों। आखिरी बात, अपना छोटा बच्चा अगर तुमसे खिलौना मांगे, अब्बू जान हमें जहाज चाहिए, कार चाहिए, फला चीज चाहिए, तो आप उसे जब खिलौना दो तो कह सकते हो ना, क्या कह सकते हो कि बेटा आप लकड़ी का खिलौना खेल रहे हो, आप पत्थर का खिलौना खेल रहे हो, आप मिट्टी का खिलौना खेल रहे हो, लेकिन कलमा में जिस नबी का नाम है उनकी शान ये है कि जब तुम्हारी उम्र के थे तो चांद से खेलते थे और सूरज से खेला करते थे। तुम्हारा खिलौना लकड़ी और पत्थर का है, मुस्तफा का खिलौना शम्सो कमर है। बच्चे के अंदर आएगी कि नहीं आएगी? दस्तरखान पे बैठो,
लुकमा उठाने से पहले पूरी फैमिली मिल करके अगर 11 बार हुजूर पर दुरूद पढ़ के इसाले सवाब कर दो, फिर लुकमा उठाओ, तो क्या बच्चों के अंदर इश्क नहीं पैदा होगा? घर का मिजाज बदलेगा, घर की रविश बदलेगी। आज भी हो जो बराहीम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्ता पैदा। मेरे बयान में लफ्जी मानवी अगर कोई गलती हुई हो, मैं सबके साथ मिलकर सबके रूबरू और सबको साथ मिलाकर आइए हम लोग कलमा पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।